मसीह खुदावंद के अजीम व बाबरकत नाम में नाज़िम मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़िम आज की स्पेशल रिपोर्ट के हमारे स्पेशल गेस्ट रबिन्सन साजिद मोटू साहब हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि रबिन्सन साजिद मोटू साहब नौजवान नस्ल पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यूथ पर काम कर रहे हैं। और जब भी हम देखते हैं उनको मुख्तलिफ शहरों में यूथ सेमिनार्स में वो एज गेस्ट स्पीकर, बल्कि ना सिर्फ गेस्ट स्पीकर बल्कि की नोट स्पीकर होते हैं। और द पीस मेकर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर चेयरमैन हैं और उनसे जानते हैं कि वो नौजवानों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में असर हाज़िर में हमें नौजवानों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वजह सिर्फ ये है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ये मुख्तलिफ़ गैर अखलाकी सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ़ जो फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ है उनमें अपना वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं सब नौजवानों की बात नहीं करता, बहुत से हमारे जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और एज रोल मॉडल जो है वो भी काम कर रहे हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपने कीमती वक्त में से आज हमें मौका दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें और यूथ को हम डिस्कस कर सकें, यूथ की बेहतरी के लिए कोई बातचीत हो सके। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से पहले कुछ बताइएगा, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। Well, thank you so much, brother जी, और thank you so much for having me here today। और गाय बगाए मैं आपका ये प्रोग्राम देखता रहता हूँ और आपकी जितनी काविशें हैं, कोशिशें हैं और जिस तरह से आप हमा वक्त तैयार रहते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, और बहुत दफ़ा इस तरह के मसाइल मैं देखता हूँ जो हमारी नज़र से गुज़रते हैं, जिनमें आप उस मौका पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को। ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट यू, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। द पीस मेकर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर यूथ, और यूथ को हम गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, और द अल्टीमेट पर्पज इज़ टू इक्विप द यूथ with the word of God and also tell them how they would be able to successful in their lives, चाहे वो spiritually है, चाहे physically है, चाहे financially है, in leadership in terms of power। so इन चीज़ों पे हम peace makers के ज़रिए से काम कर रहे हैं। उसमें addiction है, उसमें conversion जो forced conversions हैं उस पे हम काम कर रहे हैं, education पे काम कर रहे हैं। तो ये चंद एक पॉइंट है जिन पे पीस मेकर जो है वो काम कर रही है। और अभी हम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल और इसी तरह और मुख्तलिफ शहरों में हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वी आर जस्ट गैदरिंग यूथ, ताकि यूथ पर काम किया जा सके, एंड वी शुड हैव अ वेरी क्लियर विजन, ताकि यूथ को वो क्लियर विजन डिलीवर किया जा सके और वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में जब जाते हैं तो पोस्टर्स नज़र आ जाते हैं, और बहुत से लोगों के साथ जब तारफ़ होता है तो वो बताते हैं कि आज हमारे शहर में ये प्रोग्राम और रबिन्सन साहब एज गेस्ट स्पीकर यहाँ पे आ रहे हैं। रबिन्सन भाई, आज हम बात करेंगे जवानी के फ़रज़ंद पर। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जवानी के फ़रज़ंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। आप इस पर क्या कहेंगे? सलीम भाई, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्स, और कलाम मुक़द्दस में ये वर्स ज़बूर 127 में है कि जवानी के फ़रज़ंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। और यकीन जानिए कि जो तीर अंदाज होते हैं, जो दुनिया के तीर अंदाज हैं, वो समटाइम जब तीर चलाते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा भी एक्सपर्ट हैं तो उनका तीर जो है कभी ना कभी जो है वो मिस हो जाता है, लेकिन जिस निशान से हट जाता है। लेकिन जिस ज़बरदस्त को हम जानते हैं, जो यहोवा पाक खुदा है, जो यीशु अल मसीह और पाक रूह है, जब हम उसके हाथ में आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट उसी जगह पर हमें भेजता है जहाँ हमें जाने की ज़रूरत होती है। आमीन। तो जवानी के जो फ़रज़ंद हैं वो कलाम मुक़द्दस में हमें नज़र आता है कि खुदा बेहद प्यार करता है, और खुदा चाहता है कि जो जवानी है वो खुदा की हुजूरी में गुजारी जाए, और खुदा चाहता है कि हम कामयाब हों। खुदा फेलियर का खुदा नहीं है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि उसने हमें सर ठहराया, हम दुम नहीं है। बिल्कुल। आमीन। आज के जो असर हाज़िर के हमारे नौजवान हैं, इनके जो एक्टिविटीज़ और इनकी जो कारकर्दगी है, इससे आप मुतमईन हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी बहुत लंबा सफ़र है जब हमें तय करना है, क्योंकि अभी जिस जगह यूथ स्टैंड करती है, मैं समझता हूँ कि यूथ के अंदर विजन की कमी है, फोकस की कमी है, और उसके अलावा इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हैं। मतलब आप देखिए कि अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं
और अगर आप दाएं बाएं मुड़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, तो आपका एक तो सफ़र लंबा हो जाएगा जी। और ये भी मुमकिन है कि वक्त गुजर जाए और आप मंजिल तक ना पहुंच सकें। जी जी तो अभी मैं ये समझता हूँ कि यूथ को सबसे पहले फोकस्ड होने की ज़रूरत है। जी। दे शुड हैव देयर टारगेट्स, दे शुड हैव देयर गोल्स, देयर विजन क्लियर इन देयर माइंड, हार्ट एंड सोल, एंड आफ्टर दैट दे वुड बी एबल टू रीच ऑन सम पॉइंट। तो अभी फिल वक्त तो मैं समझता हूँ कि यूथ उस तरह से इक्विप्ड नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जी। अभी आपने बात की कि यूथ को फोकस्ड होने की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि यूथ जो है वो प्रॉब्लम्स को फोकस्ड किए हुए, अपनी नाकामियों को फोकस्ड किए हुए और बेरारवी को फोकस्ड किए हुए, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी देखिए, हम जिस चीज़ की तरफ फोकस करते चले जाएंगे वही चीज़ जो है वो डेवलप होती चली जाएगी। आज यूथ को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो उस चीज़ को फोकस करें जो चीज़ आने वाले वक्त में जिसमें उन्होंने इन्हांस होना है। जी। फॉर एग्जांपल, अगर वो जाना चाहते हैं, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर वो जाना चाहते हैं यहाँ से इस्लामाबाद और वो सफ़र जो है रुख उनका जो है वो कराची की तरफ हुआ है, तो वो कभी भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। डायरेक्शन ही ठीक डायरेक्शन ठीक नहीं है। जी। तो अभी जो फुकदान है वो डायरेक्शन का है। जी। तो डायरेक्शन, जितनी यूथ अभी अभी हमें सुन रही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फोकस्ड दैट वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू गो, क्योंकि डायरेक्शन जो है वही आपको कामयाब कर सकती है। जी। रुबिन्सन भाई, किसी भी माशरे में यूथ जो है, माशरे में मुल्कों में यूथ जो है ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। कहा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में जो रीढ़ की हड्डी, इसकी तादाद कितनी है और ये कितना इम्पेक्ट डाल सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन सलीम भाई। टोटल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसका 64% जो है वो यूथ पे डिपेंड करता है। मतलब हम वो मुल्क हैं जो बड़ी तेज़ी से तरक्की के जो मराहिल हैं उनको तय कर सकते हैं, क्योंकि यूथ एक ऐसा आपके पास एसेट है कि अगर उनको सही तरीके से सही डायरेक्शन पे डाल दिया जाए तो आपके पास वर्क फोर्स है, आपके पास फ्रेश माइंड्स हैं, एंड दे हैव ड्रीम्स, दे वांट टू अचीव द थिंग्स। तो अगर यूथ 64% पाकिस्तान की यूथ है, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पॉपुलेशन की अगर वैसे आप बात करें तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इनकी पॉपुलेशन 96% है। उसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी है हमारी, उसके 1.6% है ओवरऑल। और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017, जो स्टिल एक क्वेश्चन है कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, बट एनी हाउ उसके मुताबिक 1.59% जो है वो क्रिश्चियन यूथ भी है। अब चूंकि यूथ जो है पाकिस्तान में उसकी तादाद ज़्यादा है, 64% है, सो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी में भी जो यूथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम उनको स्किल्ड कर देंगे, अगर हम उनको हुनर देंगे, तो आप यकीन जानिएगा कि अगर उनकी एजुकेशन, और एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर स्किल एजुकेशन की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उनको हम इक्विप्ड करेंगे तो यही यूथ जो है, यही यूथ इस मुल्क पाकिस्तान को बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ़ में लाकर खड़ा कर सकती है। जी। रुबिन्सन भाई, अगर आज हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल तो गाइडेड है, लेकिन हमारी जो यूथ है ये अनगाइडेड है। गाइडेड मोबाइल इतना नुकसान नहीं करते जितनी कि अनगाइडेड यूथ नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या करने की ज़रूरत है? जी देखिए, जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको इल्म ही नहीं है कि मैंने जाना किस तरफ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि एक कोऑर्डिनेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन की उस तरह से बात सुनते नहीं। और एक जुमला आप अक्सर व बेशतर सुनते होंगे कि माँ बाप को क्या पता है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लेट मी शेयर वन एग्जांपल विद यू राइट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच विल डेफिनेटली इनकरेज एवरीवन हु इज़ वाचिंग अस टुडे। कि दाऊद नबी के बारे में हम जानते हैं, खूबसूरत खिदमत और खुदा के ममसू, खुदा के खादिम। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस पर बात ये करना चाहूँगा कि जब आप पहला सैमुएल उसका 17वां बाब पढ़ते हैं तो पहला सैमुएल और उसके 17वें बाब के अंदर ये लिखा हुआ है कि दाऊद के बाप ने उसे अपने भाइयों के पास भेजा कि भुना हुआ अनाज लेकर अपने भाइयों के पास जाए। अब जब वो भुना हुआ अनाज लेकर अपने भाइयों के पास जा रहा है तो वो एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा है। उसके भाई जो हैं दे आर द फाइटर्स एट दैट टाइम इन द ग्राउंड, लेकिन वो एज अ डिलीवरी बॉय काम कर। आज हम ये चाहते हैं, क्रिश्चियन जो यूथ है वो चाहती है कि हम जो है वी वांट टू बी द फाइटर, वी वांट टू बी ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, बट टू गेट ऑन द प्रॉमिस यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस।
और मैं ये ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा यूथ को कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पॉइंट पे पहुँचें, देन रिमेंबर दैट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। और वहाँ पे दाऊद के बारे में जो लिखा है वो ये लिखा है कि दाऊद ने अपने बाप, जो जिस्मानी बाप था, उसका कहा माना और उसके कहने पे एज अ डिलीवरी बॉय अपने भाइयों को वो खाना देने गया। नाउ सलीम भाई, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अगर वो अपने जिस्मानी बाप की बात ना मानता तो कभी भी उसका रूहानी बाप उसको वहां पे एग्जॉल्ट ना कर पाता। बड़ी खूबसूरत बात है। आमीन। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो ब्लेसिंग जो हम चाहते हैं कि खुदा हमें दे, और हम दुआएं करते हैं, हम उसके लिए रोज़े रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम प्रैक्टिकलिटी में उसके लिए क्या कर रहे हैं। जी नहीं, ये आपने जो बात बताई है, लेकिन यूथ जो है ये सारी चीज़ें ख्वाबों और ख्यालों में देखती है। बिल्कुल। वो जो प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं, वो उस गरारी से गुजरना नहीं चाहते, उस गरारी से निकलना नहीं चाहते, शॉर्टकट ले रहे हैं, और शॉर्टकट की वजह से फिर मंजिलें बहुत ज़्यादा दूर चली जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, शॉर्टकट की जहाँ तक ताल्लुक है, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब ये कप है एक, ठीक है, ये कप एक प्रोसेस में से गुजर के बना। जी बिल्कुल। यू नो, ये कप में पहले ये जो जब कप एक बनता है, मिट्टी एक ली जाती है जी, उस मिट्टी को गूंदा जाता है, पहले उसको छांटा जाता है, फिर गूंदा जाता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर वो आग के प्रोसेस में जाता है, आग में तप करके फिर ये कप जो है हम तक पहुंचता है। जी बिल्कुल। और इस कप को हम वी कैन यूज इट सो मेनी टाइम्स, हम इसको बारहा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इसकी जगह पे आप एक पेपर कप को ले लें जी, तो पेपर कप सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होना और उसके बाद फेंक देना। तो शॉर्टकट की यही एग्जांपल है जी, कि अगर आप प्रोसेस में से गुजरेंगे तो आप बारहा बहुत सी जगहों पर कामयाब होते चले जाएंगे। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है मुख्तलिफ चीज़ों का। लेकिन अब मामला ये है कि हमारे यूथ जो है 5-5, 6-6 डिग्रियाँ लेके फिर रही है, लेकिन किसी एक में भी एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलाइजेशन किसी एक में भी नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो टांगें कांपती हैं, कॉन्फिडेंस का बहुत फुकदान है, और वो जो मालकान हैं जो नौकरी देते हैं, अक्सर नौजवान जो ये गिला करते नज़र आते हैं, जी जॉब्स की कमी है, जॉब्स नहीं मिल रही, डिग्रियाँ 4-4 ली हुई हैं। जॉब्स मैं समझता हूँ कि जो काबिल लोग नहीं हैं उनके लिए तो कमी हो सकती, लेकिन जो लोग काबिल हैं उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। एक मालिक जिसने 2.5-3 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है तो वो कोई नाहिल बंदा तो नहीं रखेगा, कोई जाहिल बंदा तो नहीं रखेगा, उसको तो वो बंदा चाहिए जो उसकी फैक्ट्री को रन कर सके, उसका बिजनेस दे सके। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो एक सिंपल रूल है दुनिया के अंदर कि जो चीज़ अच्छी है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता और जो चीज़ बुरी है उसको कोई रखना नहीं चाहता, ठीक है। और मैं ख़ासतौर पे यूथ से ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि रिमेंबर दिस थिंग कि डोंट ट्राई टू एम्प्लॉय योरसेल्फ समवेयर, ऑलवेज डिप्लॉय योरसेल्फ समवेयर, राइट। अपने आप को हमेशा डिप्लॉय करने के बारे में सोचें कि आप कहाँ पर अपने आप को डिप्लॉय कर सकते हैं। वो चाहे आपकी जॉब प्लेस है, चाहे आपके बिजनेसेस हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जब तक मैं किसी लेवल पे पहुंचूंगा नहीं उस वक्त तक मैं काम नहीं करूंगा, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जी बिल्कुल। एट लीस्ट आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलें, अगर चल नहीं सकते तो रींगें। यू शुड मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन, और कंटिन्यूसली जब आप मूव ऑन करते चले जाते हैं तो एक वक्त आता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह सलीम साहब आप कह रहे थे कि डायरेक्शन का, देखिए, आप गलत रास्ते पे बहुत तेज भी चलेंगे तो उसके बावजूद भी आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन पे स्लो भी चलेंगे ना तो एक वक्त आएगा कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हमें मंजिल को डिफाइन करना, फिर हमें अपनी तरफ देखना है कि मैं किस तरह से अपने आप को उस मंजिल की तरफ लेकर के जा सकता हूँ। एंड इट्स अ डेली प्रैक्टिस, इट्स अ डेली प्रैक्टिस, यू नो। आपने सुबह उठना है एंड यू नीड टू इनकरेज योरसेल्फ। डोंट लुक अराउंड द पीपल दैट समवन विल कम एंड विल इनकरेज यू, राइट। आपने खुद को खुद इनकरेज करना है, यूथ ने। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स योर लाइफ, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड यू नीड टू मेक इट गुड, यू नीड टू मेक इट बेस्ट। एंड द ओनली वे, खासतौर पर मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा दैट ट्रस्ट मी ऑन दिस, that the only way you can get peace in your life, satisfaction in your life and the blessing from God, if you're going to be stronger into the word of God spiritually। आप जिस तरह strong होते चले जाएंगे और उसके साथ physically और financially, तो ये मुकम्मल एक खुदा इन तीनों डायरेक्शन और डिमेंशंस में बढ़ाना चाहता है। आज अगर हम चर्च की तरफ देखते हैं तो बहुत से जो लोग हैं हमारे यूथ के, वो चर्च से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते। आप क्या समझते हैं, क्लर्जी जो है यूथ पर क्या असर डाल सकती है, किस तरीके से वो असरअंदाज हो सकती है?
देखिए मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर ये गुजारिश करूं तो कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी यूथ जी। की, उसमें क्लर्जी का भी बहुत किरदार है। जी। हमारी क्लर्जी बहुत कुछ कर सकती है। जी। अब देखिए कि अगर कोई नौजवान चर्च में आ रहा है और भाई साहब सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भाई तू पिछले संडे क्यों नहीं आया, जी। एंड ही इज़ नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड कि उसके पीछे वजह क्या थी। जी। जी। जब तक उस वजह को आप डिफाइन नहीं करेंगे जी। कि अगर नौजवान जो है वो क्यों नहीं चर्च में आ रहा, जी। क्या जो टीचिंग उसको मिल रही है हमने उस टीचिंग को डेवलप किया है? जी। क्या हम उस टीचिंग को रिलेट कर रहे हैं कि यूथ के साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने मसाइल के साथ उस टीचिंग को जो चर्च में दी जा रही है रिलेट कर पा रहे हैं? जी। जी। बिल्कुल। इसलिए आप देखें बाहर के ममालिक में स्पेशली यूथ पास्टर्स हुआ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर नज़र आता है कि यूथ पास्टर्स कहीं किसी भी चर्च में नज़र नहीं आते हैं। और यही एक रीज़न है कि यूथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत बहुत दूर होती चली जा रही है। जी। क्योंकि देखिए जो यूथ चाहती है मसाइल जो उनके हैं जी। वो दे माइट नॉट बी एबल टू डिस्कस विद द सीनियर पास्टर, या वो जो बुजुर्ग पास्टर है उनसे शायद वो उस तरह से शेयर ना कर पाए। जी। लेकिन यूथ पास्टर के साथ वो शेयर कर सकते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू दिस टाइम और हम चाहते हैं कि हम इसमें से निकलें, और वो उनको गाइड कर सकते हैं, वो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए जहाँ तक क्लर्जी का ताल्लुक है, अब वक्त है जी। कि हम अपनी यूथ को प्रीच करें कलाम मुकद्दस के मुताबिक। जिस तरह यूहन्ना का 3 आम खत और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरी ये दुआ है कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की करता है जी। उसी तरह सारी बातों में तरक्की करे। हालेलुया। जी। तो सारी बातों में जो है क्लर्जी, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो खादमीन है और क्लर्जी जो बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें और डेवलप करने की जदीद जरूरत बुनियादों है। पे लेके जदीद आने की बुनियादों पे ज़रूरत एग्जैक्टली है। हमें टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। हमें यूथ के जो मसाइल हैं उनको समझने की ज़रूरत है, जी। हमारे पास यूथ के सवालात के जवाबात होने की ज़रूरत है, डेफिनेटली। हमें उनको सुनने की ज़रूरत है, हमें इतना कंफर्ट लेवल डेवलप करने की ज़रूरत है कि यूथ आपके पास बैठ सके, यूथ आपके साथ बात कर सके और फिर उस कम्युनिकेशन के अंदर आप उनके मसाइल को हल कर सकें। तो जिस तरह यूहन्ना के आम खत में लिखा है कि सब बातों में तरक्की करो, जी। तो उसके अंदर सर रूहानी बातें भी हैं, उसके अंदर आपके फिजिकली भी खुदा आपको अपलिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, और फाइनेंशियली भी खुदा आपको अपलिफ्ट करना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब क्लर्जी को इन तीनों डायरेक्शन पे, इन तीनों और इसकी फर्दर आगे डिमेंशंस पे जो यूथ है उसको बताने की ज़रूरत है कि आप जो है इन तीनों डायरेक्शंस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रुबिन्सन साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि एक पास्टर जो चर्च पास्टर है वो यूथ को एज रोल मॉडल इम्प्रेस कर रहा है, उसकी शख्सियत से यूथ जो है वो इम्प्रेस हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जो खादमीन हैं वो यूथ को, जिस तरह भी हमने इससे पहले भी गुजारिश की कि देखें यूथ रिलेट करती है अपने आप को जी। पास्टर्स के साथ, राइट। वो जो उनको टीच हो रहा है उसके साथ रिलेट करती है यूथ अपने आप को। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि यूथ पास्टर्स मौजूद नहीं है। जी। और यूथ अगर एक नौजवान लड़का या लड़की है जी। जिनकी उम्र 15, 20, 25 साल है या 30 साल है, अब आप खुद देखिए कि वो एक शख्स जो 60-70 साल का है जिन्होंने अपनी लाइफ को किसी और एंगल से देखा है, जी। और यूथ जो आज की है वो किसी और एंगल से देख रही है। तो क्योंकि उस दौर में तो ना तो बीगो था, ना टिकटॉक था, ना लाइकी था और बहुत सारे मसाइल जो हैं इन वजूहात से भी पैदा हो रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से भी पैदा हो रहे हैं। और फिर जो पास्टर साहब हैं वो तो 60 साल पुरानी सोच के मुताबिक जो है वो बच्चों को गाइड करेंगे। मैं समझता हूँ कि पास्टर्स को भी असर हाज़िर की तरह जदीद बुनियादों पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारी यूथ का इंटरेस्ट क्या है, यूथ पसंद क्या करती है, किस तरीके से हम इनको गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से राह रास्त पे ला सकते हैं। और मोस्टली जब देखने में तो यही आता है कि तू चर्च नहीं आया अभी, पिछले संडे नहीं आया, उस तो पिछले संडे कभी तेन बेटा चर्च देखा ही नहीं है, मतलब एज फ्रेंडली रिलेशन ही नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन जो है आपसे रुबिन्सन भाई वो ये है कि ये जो क्लर्जी के साथ जनरेशन गैप और पास्टर और नौजवान का जो गैप है ये किस तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जिस तरह आपने वो ऐप्स के बारे में बात की, जी। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए डिस्ट्रक्शंस इतनी ज़्यादा हैं जी।
कि इतनी ज़्यादा ऐप्स आ गई हुई हैं। जी। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में जो दुनियावी चीज़ है अगर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। आपके पास बेइंतहा ऑप्शंस हैं, आपके पास मतलब जितनी ऐप्स का आपने नाम लिया है, मतलब ये सारी ऐप्स जो हैं ये मौजूद हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो इस दुनिया का जो खुदा है, जो शैतान है, वो टेक्नोलॉजी को बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जिंदगियां जो हैं वो टिकटॉक में पड़ी हुई हैं, लाइकी में पड़ी हुई हैं, वीगो पे आ गई वीगो और पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स हैं जिसमें हैं। लेकिन वी नीड टू think in this way कि we should also be able to equip our youth to learn the word of God according to the modern technology। क्योंकि ये फ़ोन जो है इसको आप बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल, अगर इस फ़ोन को आप इस्तेमाल करते हैं अपनी तरक्की के लिए, रिसर्च के लिए, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन अगर यही फ़ोन इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपको एक्चुअली आपके गोल से और आपकी डायरेक्शन से डाइवर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में जो अचीव कर सकते हैं इस चीज़ की वजह से नहीं अचीव कर पा रहे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने देखना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसा है। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके हाथों में फ़ोन दे देते हैं और ख़ुद वो आज़ाद हो जाते हैं और वो कहते हैं बस कार्टून बच्चों को लगा दिए हैं और वो हैप्चुअल हो जाते हैं बच्चे। डेफिनेटली। और एक और जो सितम ज़रीफ़ी है वो आप बहुत बेहतर जानते हैं इसके बारे में कि फ़ोन की वजह से किस तरह के मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी क्लर्जी को, जहाँ तक क्लर्जी का ताल्लुक है, क्लर्जी को बैठने की ज़रूरत है जी। चर्चिज़ को बैठ के इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि जदीद बुनियादों पे कि यूथ को हम कैसे कैटर कर सकते हैं जी। क्योंकि यूथ उसी वक्त आपकी बात सुनेगी जब उन्हें आप वो जो दुनिया उनको दे रही है जी उससे बेहतर आप उनको प्रोवाइड करेंगे जी। ठीक है, और यकीनन खुदा का कलाम बेहतरीन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाउ यू आर डिलीवरिंग दैट, एग्जैक्टली, लेकिन आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं जिंदगियों में, ये बहुत अहम है। अभी आप बात कर रहे थे बिगो, टिकटॉक, लाइकी की, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों कराची में 4 टिकटॉकर्स का कत्ल हुआ और मुख्तलिफ हादसात में नौजवान मारे जा रहे हैं टिकटॉक बनाते हुए। तो ये यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है, इस पे आप क्या बात करेंगे? देखिए, इस वक्त जो फेलियर का वन ऑफ द टॉप कोज है जी, वो सेल फ़ोन है जी। आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो आप सेल फ़ोन से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और सेल फ़ोन ही से आप अपने दिन का जो है वो इख्तिताम करते हैं जी। तो फ़ोन ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली हुई है आपकी जी। आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गई हुई है और ऑर्गेनिकली आप आगे नहीं बढ़ रहे जी। तो जो फ़ोन है, आप देखें जिस तरह आप बता रहे हैं कि 4 कीमती जानें जो हैं उनका ज़या हो गया जी, ठीक है, कत्ल हो गया। अब किस तरह से वो रिकवर हो सकती हैं? व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज? ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा एज अ सोसाइटी, हम सबको पाकिस्तानी होने के नाते और एज अ सोसाइटी हमें देखना पड़ेगा कि अगर इस चीज़ का यूज़ जो है वो इस कदर भयानक है जिसका हम एक्सेसिव यूज़ हम कर रहे हैं, तो इट्स मीन वी नीड टू स्टॉप इट समवेयर। ठीक है, दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके अंदर पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है जी। पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने बेहद वो पहले आज़ादी दे देते हैं जी, और जब बच्चे उन आज़ादियों के आदी हो जाते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं तो वो फिर और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जिन जो है वो बोतल से बाहर आ जाता है, बेकाबू हो जाता है। अभी देखें, आप इसके बारे में मेरे से भी बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि आप फोर्स कन्वर्जन के केसेस को डील करते हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि इट ऑलवेज स्टार्टेड विद 1 मिस्ड कॉल जी। इट ऑलवेज स्टार्टेड विद 1 कॉल जी, बिल्कुल, यू नो एग्री। तो फ़ोन से फिर वो मामला स्टार्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामला इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सेमिनार्स की ज़रूरत है, हमें कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, हमें ख़ानदानी तौर पर बैठकर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। हम जो ये समझते हैं कि शायद मैं ये बात करूँगा या करूँगी फैमिली के अंदर तो ये ठीक नहीं है, इस बैरियर से बाहर आने की ज़रूरत है। चर्चिज़ के अंदर, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर, आई मीन एनीवेयर, वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे गोल्स हैं उनके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। रबिंसन भाई, अभी पिछले दिनों काफ़ी पहले मैंने देखा था कि एक आर्टिकल छपा था एक अखबार में, उसमें ये कहा गया था कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये मुखालिफ मसीह है। आप इस किस हद तक मुतफिक हैं इस बात से? देखिए, बहुत से लोग बहुत सी जो है वो बातें लिखते हैं। देखिए, अभी मैंने इस शो में आना था जी, ठीक है, इस फ़ोन के ज़रिए से हमारा राब्ता हुआ और मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, हमने जो फ़ोन का यूज़ किया है
वो बेहतरीन यूज़ है, बिल्कुल। ठीक है। तो इट्स इंटायरली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप किस तरह से इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। ठीक है। पहले ज़माने में होता था कि लोग एक जगह से सफ़र करते थे और कई दिनों बाद पहुंचते थे। जी। तो अब ये फ़ोन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यू कैन यूज़ इट इन अ वेरी गुड वे। जी। तो मैं बहरहाल इससे माज़रत से इत्तेफाक नहीं करता कि जी, जी। मुखालफत मसीह है। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट आपके खुद पे डिपेंड करता है कि हाउ यू हैंडल द थिंग्स। तो बिल्कुल। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहतरीन सहूलत है। लास्ट में हमारे जो देखने वाले नौजवान लड़के लड़कियां, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वक्त गुजर जाता है। वक्त को गनीमत जानिए, क्योंकि ये वक्त जो है, नौजवानी का जो अयाम है, ये आप अपने आप को बिल्डअप कीजिए, इसके अंदर कोशिश कीजिए। और ये वो वक्त है जिसमें शैतान भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप किसी भी तरह खुदा के मामलात में, उसकी चीज़ों में आगे ना बढ़ें, खुदा के कलाम में आगे ना बढ़ें। और खुदा ये चाहता है कि जवानी के फर्जंद जो हैं वो उसकी हुजूरी में आएँ। खुदावंद यस्सु अल मसीह जो हमारे शख्सी नजात दहिंदा हैं, खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अपनी ज़िंदगी जवानी के अयाम में दी है। खुदावंद यस्सु अल मसीह कोई भी अपनी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा चुन सकते थे, लेकिन वो जवानी के अयाम में उन्होंने अपना आप जो पेश किया है, और मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है। तो इसलिए मेरा मैसेज आपके लिए यही है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को, अपनी डायरेक्शंस को देखिए, अपने गोल्स को देखिए, अपने एम्स को देखिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, और उसके बाद किस तरह से आप उस प्रोसेस में से गुजर करके अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना वक्त जो है उस चीज़ में वेस्ट ना कीजिए जो कल आपके लिए अहम नहीं है। जी। जो चीज़ें कल आपके लिए अहम है, अपना वक्त उसमें स्पेंड कीजिए, और खुदा में मजबूत रहिए, और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने स्किल्स की तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए, हर शख्स को खुदा ने गिफ्ट्स और टैलेंट्स दिए हैं। जी। जी। फाइंड आउट व्हाट्स योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आर, इम्प्रूव दोज एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। जी। थैंक यू सो मच रुबिन्सन भाई, आज के प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए और आपकी सारी कीमती बातों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ अगर चंद बातों पर अमल कर ले तो उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी ठीक हो सकती है और फिर कामयाबियाँ भी खूब ज़्यादा समेट सकती है। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपने खूबसूरत बातें सुनी रुबिन्सन साजिद मट्टू साहब की, और मैं इनकी सारी बातों से मुत्फिक हूँ कि उन्होंने नौजवानों के लिए जितनी भी बातें की हैं, अगर हमारी यूथ इन बातों पे अमल कर ले तो कामयाबी जो है उनके कदम चूमेगी। आज एक एमरजेंसी फ़ोन कॉल आ गई जिसने डिस्टर्ब करके रख दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगले प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करेंगे कि टिकटॉक से, फ़ोन से, बिगो से, लाइकी से किस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल जो तबाही के दाने पे पहुंच गई है, कैसे ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, कैसे घराने तबाह हो रहे हैं, और हर घर में जो मोबाइल फ़ोन की वजह से जो तबाही मची हुई है, इस पे हम बात करेंगे। मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।